अगर अभी सिराज, शमी और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए सिराज और शमी ने। कैसे सालों का इतिहास बदलने के लिए जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरी तो सिराज और शमी के आगे आज गिड़गिड़ाते नजर आए न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी। इन दोनों की रफ्तार भरी शुरुआत से कैसे हमें बैक टू बैक विकेट्स मिले और जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसे भारत और न्यूजीलैंड का बच्चा बच्चा देख रहा होगा। इतिहास गवाह है कि न्यूजीलैंड से हम न जाने कितने सालों से, कितने दशकों से वर्ल्ड कप में जीत ही नहीं पा रही और 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के जख्म तो आज भी हरे हैं। लेकिन इन सभी जख्मों को भरने के लिए, इतिहास को पलटने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर गई और आज किस्मत ने तो रोहित का टॉस में भी साथ दिया। वो टॉस जीते और धर्मशाला के इस मैदान में पहले गेंदबाजी चुनी क्योंकि रोहित जानते हैं कि यहाँ पर विनिंग परसेंटेज चेज करने वाली टीमों का कितना अच्छा है। खैर दोस्तों, मुकाबला शुरू होता है और नई गेंद पर रोहित शर्मा का भरोसा सिराज पर फिर से दिखाई पड़ता है। जी हां दोस्तों, सिराज और बुमराह पर रोहित का भरोसा अटूट है और शुरुआती नए गेंद के 7 ओवर्स वो इन्हीं को सौंपते हैं और मानना पड़ेगा कि सिराज ने दोस्तों आते ही डिलीवर भी किया और बताया कि आखिरकार रोहित का भरोसा उन पर क्यों है। दरअसल दोस्तों 3 ओवर हो गए थे, 9 रन ही बन पाए थे और एक खिलाड़ी ही रन बना रहा था, विल यंग। डिवॉन कॉनवे एक धुआंधार धांसू बैट्समैन है लेकिन वो 0 पर थे, 6 गेंदें खेल चुके थे और सिराज के ओवर में जैसे ही उनका सामना हुआ, पहली दूसरी गेंद उन्होंने फिर से खाली निकाली और लगभग 8 गेंदें अब ये खिलाड़ी खाली निकाल चुका था। इनके ऊपर का प्रेशर सिराज ने भांप लिया और इसे एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया सिराज और रोहित ने मिलकर। दोस्तों, पहली 2 गेंदें सिराज आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट कर रहे थे लेकिन रोहित और उनके बीच में न जाने क्या बातचीत हुई कि उन्होंने एक फुल लेंथ की गेंद डालने का रिस्क ले लिया ताकि उस पर बड़ा शॉट मारे डिवॉन कॉनवे। ऐसा ही हुआ लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खड़े श्रेयस अय्यर इतने मुस्तैद थे, खतरनाक डाइव लगाकर दोस्तों उन्होंने इस गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से पहले ही रोक लिया और यहां तक कि एक अविश्वसनीय कैच भी पकड़ लिया। दोस्तों, कैच पकड़ने के बाद विराट कोहली का जरा ये रिएक्शन तो देखिए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये कैच हो कैसे गया क्योंकि कैच ही इतना नामुमकिन था। खैर ये कैच हुआ और अय्यर का सेलिब्रेशन शुरू हुआ और इसके बाद वो ड्रेसिंग रूम की तरफ अपने फील्डिंग कोच से बोलने लगे कि भाई मेडल रेडी रखना इस बार के लिए। आपको याद हो तो पिछली बार जड्डू ने कैच पकड़ा था और उन्हें मेडल मिला था फील्डिंग कोच से। खैर दोस्तों, सिराज की गेंदबाजी और अय्यर के इस अद्भुत कैच से हमें पहला विकेट मिला और पहली सीढ़ी पर हमने कदम रख दिया है इतिहास को पलटने की, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने की विश्व कप में। और दोस्तों, सिराज की रफ्तार व अय्यर के कैच से अभी हमें एक अद्भुत विकेट मिला ही था कि अपने पहले ओवर की पहली गेंद डालने से वर्ल्ड कप में जैसे ही शमी को बुलाया गया ना तो उन्होंने तो और तगड़ा विकेट दिला दिया। न्यूजीलैंड के ओपनर दोस्तों विल यंग जो 26 गेंदों में 17 रन बना चुके थे, वो शमी की पहली गेंद खेलते इससे पहले की उनकी गेंद ने इतना एक्स्ट्रा बाउंस लिया कि दोस्तों गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा विकेट में जा घुसी और ये खिलाड़ी भी क्लीन बोल्ड हो गया। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि वर्ल्ड कप के पहले ओवर की पहली गेंद और खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड करना, वो भी उसे जो रन बना रहा हो, ये वाकई में शमी ही कर सकते हैं। और दोस्तों, सिराज के बाद जैसे शमी ने विकेट लिया ना तो खुशी विराट और रोहित के चेहरे पर दोगुना हो चुकी थी और अब हर कोई अय्यर नहीं बल्कि शमी के लिए मेडल मांग रहा था। और दोस्तों, आगे चलकर भी शमी की गेंदबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई, इतना बड़ा रौद्र रूप उन्होंने ले लिया कि न्यूजीलैंड को कई दिक्कतें आई। दोस्तों, सिराज और शमी ने वाकई में वो शुरुआत हमें दिलाई जिससे कि वो जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिससे इतिहास बदलेगा। फिलहाल सिराज और शमी की खतरनाक शुरुआत, उनकी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।